अस्सलामुअलैकुम। दुआ ज़हरा केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ ज़हरा की कराची वापसी से मुताल्लिक कल रात मुझे एक ख़बर मौसूल हुई थी और वो ख़बर ये थी कि एक ख़ातून पुलिस ऑफिसर जो हैं वो कराची से लाहौर की तरफ रवाना हो चुकी हैं दुआ को वहाँ से लाहौर से बाजियाब करवाने के लिए, रिकवर करने के लिए। दुआ ज़हरा दुआ ज़हरा को वो जाकर बताएंगी कि अदालत का क्या फ़ैसला आया है और उसके बाद वो अदालत से एनओसी लेंगी और फिर दुआ को बाय रोड जो है वो पुलिस वैन में लाहौर से कराची जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। उधर जो है सुबह 8 बजे अदालत जो है, मैंने कल आपको बताया था कि दुआ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि लाहौर में उसका मेडिकल जो है वो दोबारा करवाया जाए। तो उसी वजह से सुबह 8 बजे जो है वो अदालत जो वो फ़ैसला करने लगी थी कि लाहौर में उसका मेडिकल दोबारा करवाया जाए। ये सारी कोशिश जो है वो ट्रायल को चीट करने के लिए की जा रही है ताकि लाहौर में दोबारा से मेडिकल हो और दोबारा से सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएं। तो फयाज़ रामे और जबरान नासिर की जो लाहौर में उन्होंने टीम अपॉइंट की हुई है वकला की, तो उन्होंने लीगल तरीके से इस सारे प्रोसेस को 10 बजे तक डिले करने की कोशिश की, चूँकि कराची से जो पुलिस सिंध पुलिस है वो पहुँच रही थी इधर पंजाब दुआ को रिकवर करने के लिए। तो जज साहब को बताया गया कि सिंध पुलिस आ रही है और बच्ची को रिकवर करने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि जब तक पुलिस नहीं आती तो तब तक आप उसका मेडिकल करवा लें। तो इस वजह से टाइम गेन किया गया और आर्ग्यूमेंट्स को वकला की जानिब से मज़ीद लंबा किया गया और अल्लाह की रहमत से सिंध पुलिस जो मजिस्ट्रेट की अदालत बच्ची को रिकवर करने के लिए लाहौर पहुंच चुकी है। और सिंध पुलिस के पास जो है वो अदालत को ये भी बताया गया कि सिंध पुलिस के पास सिंध हुकूमत की तरफ से होम डिपार्टमेंट की परमिशन है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है और सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला और इसके अलावा मेडिकल बोर्ड का डिसीजन जो है वो, ये सारी चीज़ें अदालत में पेश की गई और जज साहब के सामने रखी गई। तो और इस केस में जो है वो तलहा यासिर कुरैशी जो कि बदर लॉ एसोसिएट्स की तरफ से हैं और फ़हद सिद्दीकी साहब जो कि जबरान नासिर की तरफ से अपॉइंट किए गए थे, जिनको लाहौर के लिए अपॉइंट किया गया था। तो फ़हद सिद्दीकी ने दोबारा मेडिकल के हवाले से ये दलाइल पेश किए कि सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन और होम डिपार्टमेंट की परमिशन और पंजाब गवर्नमेंट की परमिशन के बाद अदालत के पास कोई जवाज़ नहीं बनता कि अब दोबारा से दुआ का मेडिकल जो है वो पंजाब में करवाया जाए। अदालत को बताया गया कि जो पिछला मेडिकल था वो काफ़ी हाई लेवल पर करवाया गया था और उसमें 11 रुकनी मोस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की टीम बैठी थी और इस वजह से ये मेडिकल करवाने की दोबारा ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो जाफरी साहब ने उधर से पूरी कोशिश की कि दुआ का जो मेडिकल है वो दोबारा से पंजाब में करवाया जाए और जज साहब जो हैं वो वकला की जो टीम थी उनके आर्ग्यूमेंट्स सुन के बिल्कुल लाजवाब हो गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें आप 10 मिनट दें और हम मुनासिब सा ऑर्डर करते हैं और फिर बच्ची को आपके साथ भेजते हैं, ठीक है। तो यही फ़ैसला जो है वो मुतवक्को है जो कि मेरी इस वीडियो के अपलोड होते होते इंशाल्लाह आ चुका होगा। और एक बार फिर इसी वजह से मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि ये दोबारा से एक फ़तह है। फिर से साजिश करने की कोशिश की गई कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई थी और वो ऊट पटांग दुआ को मशवरे दे रहे थे कि ये दरख्वास्त जाके दायर कर दो, वो दरख्वास्त जाके दायर कर दो, तो वो अपनी इन साजिशों में जो है वो अब आप जलमरे होंगे। पिज़्ज़ा तो उन्होंने खिला ही दिया, लेकिन अब उम्मीद है कि कल सुबह जो है वो फिर से वही ड्रामे हमें देखने को मिलेंगे जो पहले रोने धोने डाले गए थे, ड्रामेबाजी की गई थी। तो यही सारी चीज़ें दोबारा देखने को मिलेंगी क्योंकि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से केस को मज़ीद उलझाया जाए, ख़राब किया जाए और एक ये गैंग जो है वो पुलिस के हत्थे ना चढ़ सके, ज़हीर गिरफ़्तार ना हो सके, दुआ बासियाब ना हो सके, अपने माँ बाप के पास कराची ना जा सके और जा के उसे दारुल अमान में मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि जो रट्टू तोता उसको बनाया हुआ था, जो बातें उससे पहले से कहलवाई गई हैं शुरू दिन से, वो आगे जाकर भी वही बातें अदालत में जाकर कहे। कराची और सिंध की अदालत में भी वही सारी बातें जो हैं वो जज साहब के सामने जाकर कहे और अपने इस मौक़िफ़ पे कायम रहे कि उसे माँ बाप के साथ नहीं जाना। तो हर तरह से केस को उलझाने की और ख़राब करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है, गेम्स खेली जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से जो इनकी सारी साजिशें हैं जो वो बेनकाब हो रही हैं और सारे जो इनके नेगेटिव प्लान्स थे वो सारे जो हैं वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। और इंशाल्लाह अब दुआ जो है वो इंशाल्लाह कराची मुंतकिल होगी और बहुत जल्द होगी। इसके अलावा मज़ीद आपको बताती चलूँ कि साइमा कासमी साहिबा ने भी कल एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनकी बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। तो इस हवाले से वो बहुत पुरुम्मीद नज़र आती हैं और अपनी बच्ची से मिलने के लिए बेताब दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए।
जितना प्यार देते थे सब जानते हैं, लेकिन हम उसे कई गुना ज़्यादा ज़ाहिर है हम प्यार देंगे कि वो जिस क्राइसिस से आ रही है हमने उसको बाहर निकालना है उससे, और उसको नॉर्मल लाइफ में लेकर आना है। और जितना आप एक नॉर्मल बच्चे को प्यार देते हैं ना, आपको उसको डबल देना पड़ेगा। आप सोचिए एक बच्ची कहाँ कहाँ से गुजर के आ रही है, किस रास्तों से आ रही है। और इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट से पहले अल्लाह हाफ़िज़।